सांसद ने गिनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 10 साल के कार्य को और बताया सभी योजना को कल्याणकारी। प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में जो कार्य किए हैं उनको बताना प्रारंभ करें तो पूरा दिन बीत जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता के बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से जब पूछा गया कि पिछले 5 वर्षों में सांसद ने जिन पंचायत को गोद लिया है वह पंचायत कौन कौन है और उस पंचायत की स्थिति क्या है, तो सांसद जी गोल मटोल जवाब दे रहे हैं और उस पंचायत का नाम तक नहीं बता पाए। सांसद जी से पूछा गया कि दरभंगा एम्स को लेकर आम जनता नाराज है, तो सांसद जी के साथ बैठे प्रदेश प्रवक्ता ने कहा दरभंगा में विधानसभा से पूर्व एम्स का शिलान्यास हो जाएगा, लेकिन एम्स कहां पर बनेगा इस प्रश्न का जवाब नहीं प्रदेश प्रवक्ता दे पाए, ना ही सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एम्स पर अभी भी शनि ग्रह मंडरा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि दरभंगा लोकसभा में एम्स का निर्माण होगा या नहीं। लगभग 45 मिनट चलने वाले प्रेस वार्ता के बाद भी 5 मिनट भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाए प्रदेश प्रवक्ता और सांसद। अगर एम्स नहीं बनेगा तो हम आत्महत्या कर देंगे। फिर विधान यदि कहीं पर ये विषय होगा तो निकाल करके दे दे। हम पॉलिटिकल 40 वर्ष से मेरा राजनीतिक अनुभव भी है और हमने पंचायत से पार्लियामेंट का सफर भी तय किया है। एक भी विषय मेरे जिह्वा से ऐसा नहीं निकलेगा। हमने पहला प्रश्न लोकसभा में उठाने का काम किया था, जो एम्स का निर्माण यहाँ पर हम कराएंगे और यहाँ पर हम लगे हुए हैं। एम्स का निर्माण यहीं पर होगा। यह आत्मविश्वास के साथ आज भी हम कह रहे हैं और कल भी हम कहते रहे। एम्स के लिए हमने यहाँ पर धरना देने का काम किया है, हमने पदयात्रा किया है, हमने पटना जाकर के धरना दिया है, हमने उस गड्ढा में अनशन भी अमृत अनशन करने का काम किया है। हम लगे हुए हैं। मेरे लिए अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुश्त दर पुश्त के लिए हम लगे हुए हैं। मेरा एक एक कतरा यहाँ के लोगों के लिए है और ईमानदारी से हमने काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपको दिखाई भी दे रहा है। हम यह कह रहे हैं जरूर ये एम्स का निर्माण नहीं होगा। जिसके तहत गोद लिया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप किए हैं। एक सवाल पूरा सवाल सुनिए, 5 सालों में कितने पंचायत को आपने गोद लिया, क्या स्थिति है? हाँ, निश्चित बहुत अच्छा प्रश्न किए। आदर्श ग्राम हम लोगों को सांसद आदर्श ग्राम लेना था। हमने सगनपुरा पंचायत में लिया। हमने कई जगह पंचायत को चिन्हित किया और आज सगनपुरा पंचायत की बात हम करें तो एमएलए काल में 18 करोड़ की लागत से सगनपुरा पंचायत के कन्हौली मंडल जी का गाँव है और हम जोड़ दिए थे एमएलए काल में। और जो सगनपुरा गांव है वह भी हम कमला से पुल बना करके जोड़ने का काम किए थे। और आज मलोल हमारे यादव समुदाय के वो बहुत बड़ा गांव है और उसमें भी हम शिलान्यास करने का काम किया है। कमला पर हमको लगता है जो 7-8 करोड़ की लागत से वहाँ पर वह भी बनेगा। और 15 किलोमीटर जो हम प्रधानमंत्री सड़क ले गए हैं डोम घर पहाड़ी से उस सगनपुरे होकर के श्रीनगर भी ले गए हैं और वहाँ पर जो पहाड़ी से ले गए प्रधानमंत्री सड़क पुल। आज सांसद आदर्श ग्राम के लिए अलग से भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर कोई फंड नहीं होता है। तमाम योजनाओं से हमको उसमें प्राथमिकता से जोड़ना है। जो हम कर सके हैं ईमानदारी से किए। और आप सुन लें, जो कोरोना जैसे महामारी में एक दिन दरभंगा का सांसद ब्रेक नहीं लिया और एक पीएससी में ऐच्छिक कोष से हमने 50-50 किलो ऑक्सीजन हनुमान नगर से किरतपुर को देने का काम किया। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने एक था हर पीएससी में, वह भी हमने दिया। और पीएम केयर फंड से डीएमसीएच हो या अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर हो वह भी किया।
और 72,000 लोग जो कांग्रेस और राजद के शासन में प्लान किया था, उसका फोन उठा करके पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता में हो, सबका भोजन का भी हमने प्रबंध किया है। तो ईमानदारी से जो काम हमने किया, संपूर्ण बिहार के हर क्षेत्र में चर्चा हो रहा है। जो दरभंगा का सांसद और आप लोगों ने भी सहयोग, हमको विद्या के लोगों ने भी सहयोग दिया, इसलिए हम इतना कर भी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने पंचायत का रोड किया सर 5 साल में? सांसद पूरे देश में काम हो रहा है। सांसद ग्राम पंचायत इसका जवाब देश में बड़ी चर्चा चल रही है, बड़ा अच्छा काम हुआ है, वो तो पैसा मिला है। घोषणा पत्र में रोजगार की बात नहीं करना भाजपा का कहीं न कहीं बिहार के युवाओं के लिए बड़ा कष्टदायक है। दूसरी तरफ के पाठक और राज्य सरकार जिस तरह से लगातार चल रही है, आज भी के पाठक ने राज्यपाल पद के बुलावे पे नहीं जाना है, किस तरह की बात हो रही है। तो शिक्षा विभाग में जिस तरह की लड़ाई हो रही है, रोजगार एक तरफ, शिक्षा विभाग में लड़ाई एक तरफ, क्या लग रहा है बिहार में क्या होना? देखिए, वो सरकार किस तरह से हैंडल कर रही है, इस चीज़ को तो समझना होगा। और आज आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसकी जानकारी आज मुझे अभी नहीं है, लेकिन के पाठक जी को स्थानांतरित कर दिया गया है। चुनाव के बाद वो दिल्ली जाएंगे। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहा है तो मुख्यमंत्री ने बीच में हस्तक्षेप करके उसको संभालने का काम किया है। सर, आपके मैनिफेस्टो में एक चीज बड़ी गौर से देखा गया है, महंगाई को लेकर के नहीं है। जो इस देश की 93% आबादी खाने पे है, उस खाने पे कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट में महंगाई है, सब आप सब्सिडी दे रहे हो, सब्सिडी भी ठीक से नहीं पहुंचती है। आपकी मेडिकल महंगाई है, आप 5 लाख का भले योजना दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेडिकल कितना महंगा हो गया, शिक्षा कितना महंगा लगातार हो जा रहा है। इसको लेकर के आपके शिक्षा के लिए तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज खोला है, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। जो विदेश पर हम निर्भर थे उसको हमने समाप्त करने का काम किया है। कुछ बड़ा काम होगा, साइमल्टेनियसली कुछ परेशानी भी आती है, उसको भी हम लोगों ने खंडहर में कदम रखा था। सधने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। आप देखेंगे अभी ये जो नया टेन्योर होगा, महंगाई को कम करने के लिए क्या कोई आपके मैनिफेस्टो में कोई जगह ही नहीं है? नहीं, महंगाई भी बढ़ी है तो आय भी लोगों के बढ़े हैं, आय के स्रोत भी बढ़े हैं। देखिए, सिर्फ महंगाई ये विपक्ष का राग अलापने वाली बात है। 10 पैसे पेट्रोल बढ़ता है तो आप सड़क पे आते हैं। नहीं, ये महंगाई बढ़ी है तो हमने सुविधा भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट तो भाई माननीय न्यायालय ने अगर आप संवैधानिक कहा है तो वो संवैधानिक है। उसमें कोर्ट की सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय पे पॉलिटिकल कार्यकर्ता की हैसियत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।